हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एजुकेशन। तो आज हम लोग ना क्लास 12th फिज़िक्स का टॉपिक जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हम लोग करने वाले हैं। ये असल में फिज़िक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ना इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा पता है? द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस out of which the three resistance are known, है ना, and one unknown resistance can be find is called व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आप लोग को? मतलब कि ना ये एक 4 रेजिस्टेंस का ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें ना 3 रेजिस्टेंस के बारे में तो हम लोग को पता होगा, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस है उसे हमें पता लगाना होगा। ऐसे मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, है ना। अब मैं आप लोग को इसका प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, है ना। इन इक्विलिब्रियम और बैलेंस कंडीशन, है ना। इक्विलिब्रियम और बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा पता है? इन इक्विलिब्रियम और बैलेंस कंडीशन द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अदर टू एडजेसेंट रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो ये अब क्या हो जाएगा पता है? असल में ये हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। ये हो जाएगा। इतना अगर आप लिख दोगे ना तो आपको बहुत मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको डिराइव करने के लिए बोलते हैं तो आपको डिराइव करना भी बहुत ज़रूरी है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ये बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा पता है? अगर ये बैलेंस कंडीशन में है ना, हाँ, तो जो गैल्वेनोमीटर है ना वो मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जो गैल्वेनोमीटर रहेगा ना कोई भी डिफ्लेक्शन, वो बताता हूँ अभी, है ना। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन देखो। अभी मैं क्या बोला? अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो जो इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होगा इस अरेंजमेंट में, तो वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। चलो अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं? डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। इससे पहले ना मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बता देता हूँ वो क्या होगा। इस तरीके से एक रेजिस्टेंस, 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 है ना। और यहाँ से यहाँ क्या, ये हो गया क्या? जी। ये हो गया क्या? जी, है ना। और नीचे हो गया क्या? आई जी, है ना। और यहाँ से एक वायर निकला, यहाँ से एक वायर निकला, ये जाके एक बैटरी में लगा, है ना। और यहाँ पे क्या है? की है। ये हो गया के, ये हो गया वी, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यहाँ से यहाँ ये हो गया आई, यहाँ से यहाँ ये हो गया आई। समझ में आया, है ना। अब इसको आप लोग कुछ नाम दे दो, जैसे कि ये हो गया ए बी सी डी, है ना। अब ये जो 4 रेजिस्टेंस है ना, इन 4 रेजिस्टेंस को आप कुछ ना कुछ नाम दे दो, जैसे कि पी क्यू आर एस। समझ में आया ना? हाँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा I1, यहाँ से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा I2, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो हो जाएगा I1 माइनस IG। समझ में आया? और जब ये यहाँ से यहाँ को मिलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा I2 प्लस IG।
ये काफ़ी मतलब सिंपल अरेंजमेंट है। अगर आप यही वाला सेम अरेंजमेंट बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको ना डिराइव कर देता हूँ, है ना। पहले हम लोग ये वाला लूप देखेंगे, ये वाला, है ना। हम लोग ये वाला लूप देखेंगे। मैं लिख देता हूँ, इन लूप ऑफ ए बी डी ए। इसमें क्या हो जाएगा पता है, ये देखो, ये क्या है, I1P। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, I1P, है ना। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस IG और G। उसके बाद क्या, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे से क्या टकरा रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, हो जाएगा I2R इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप लोग को मैं एक चीज़ बताया था कि इन बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा पता है, जो IG का वैल्यू है ना, हाँ, वो 0 हो जाएगा। बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा पता है, जो ये जो मैं यहाँ पे लिखा ना, I1P प्लस IG और G माइनस I2, ये R इज इक्वल टू 0 था, है ना। तो क्या बताया कि जो ये था ना, IG 0 हो जाएगा, मतलब कि G भी 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो अब उसके बाद क्या, I1P इज इक्वल टू I2R, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, है ना। अब हम लोग को कौन सा लूप में देखना है पता है, अब हम लोग को कौन सा लूप में देखना है, इन लूप ऑफ BCDB, इस वाले लूप में हम लोग को देखना है ना। मैं ये वाले लूप की बात कर रहा हूँ, ये रहा, ये देखो, ये वाला जो BCDB है ना, मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ये क्या बोल रहा है, I1 माइनस IG, है ना। ये इसके साथ आप लोग इसको मल्टीप्लाई, क्या, I1 माइनस IG इस तरीके से ब्रैकेट लगा के Q, है ना। उसके बाद अब आप देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, C2D देखो, I2 प्लस IG, है ना। इस तरीके से ये आएगा, तो ये इसका अपोजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस I2 प्लस IG। और यहाँ क्या है, यहाँ है S। उसके बाद क्या हो जाएगा पता है, उसके बाद जा रहा है ऐसे ये, तो ये भी इसका अपोजिट ही हो रहा है ना, हो जाएगा माइनस IG और G इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे कि मैं हम लोग को बताया था कि जो मतलब बैलेंस कंडीशन में जो IG का वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है पता है, 0 होता है। तो अब वैसे बात है, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, I1 माइनस 0 Q माइनस ये हो गया क्या, I2 प्लस 0S, और ये तो 0 ही हो गया, तो इज इक्वल टू ये 0। ये क्या हो जाएगा, I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, I1Q इज इक्वल टू I2S। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, है ना। अब देखो, ये जो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे डिवाइड होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। पहला आप लिखो I1P इज इक्वल टू I2R, फिर आप उसके जस्ट नीचे लिख दो इसको I1Q अपॉन ये हो जाएगा I2S। तो आपको समझ में आ गया होगा, I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो क्या हुआ, P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये आ गया इसका इक्वेशन, है ना। बहुत ही आसान है। देखो, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, है ना। ये देखो, जैसे यहाँ पे बना है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी बना, है ना। खूब आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।